जागते रहो। किसी ने पूछा हमारे भीतर का दीपक कैसे जलेगा? तुम्हारे भीतर का दीपक तुम्हारी ही आग से चलेगा। बुद्धों के पास जाने से तुम्हें केवल इतना फर्क पड़ेगा, केवल इतना लाभ होगा कि तुम्हें पता चल जाएगा कि दीपक जलता है। बस आग तुम्हारी ही होगी। बुद्धों की आग से थोड़ी सी गर्मी मिल जाएगी, बुद्धों के दीपक से थोड़ा सा प्रकाश मिल जाएगा तुम्हारे भीतर के प्रकाश को पनपने में। मैं तुम्हें बोलता हूं ना, मेरे पास आओ, मेरे साथ 2-4 कदम चलो, थोड़ी दूर उड़ो मेरे साथ, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे पंख भी उड़ने के लिए बने हैं। और जब तुम्हें उड़ना आ जाए तो तुम अपने घर जाओ, पूरा संसार तुम्हारे लिए है, उड़ो। तुम्हारे प्राणों से निकली हुई आग ही तुम्हारे भीतर का दीपक जलाती है, कोई दूसरा नहीं। दूसरे को तो तुम अभी तक समझे जा रहे हो। तुम्हारे गुरु यही तो कहकर तुम्हें बहका रहे हैं कि हम तुम्हारे को भगवान के वैकुंठ तक ले जाएंगे। नहीं, तुम्हारा ही दीपक तुम्हारी ही आग से चलेगा। कैसे जलेगा? तुम थोड़ा विश्राम करो, 2 क्षण शांति से बैठो, ध्यान करो। धीरे धीरे जब तुम ध्यान की गहराइयों को प्राप्त करोगे तो स्वतः ही तुम्हारे प्राणों में एक अग्नि जल उठेगी, और फिर वो अग्नि तुम्हारे सारे भूत को, वर्तमान में किए हुए कर्मों को भस्म कर देगी, भस्मीभूत कर देगी, तथा भविष्य की चिंताओं को, भविष्य के स्वप्न को मूल रूप से मिटा देगी। फिर बीच में केवल तुम और केवल तुम्हारा वर्तमान, जिसमें जीने को तुम्हारे सारे धर्मशास्त्र कहते हैं ना, वही बचेगा। लेकिन तुम जीते कहाँ हो वर्तमान में? तुम जीते हो भविष्य में। तुम आज जहां खड़े हो वहां तुम कभी भी तो नहीं होते, तभी तो तुम दुखी रहते हो। और जब वह अग्नि तुम्हारे भविष्य को विदा कर देगी, तुम्हारे भूत को जला देगी, तो बचा हुआ तुम्हारा जीवन वो वर्तमान जीवन है, वहाँ हो तुम। और वहाँ जब तुम खड़े होगे, 2 क्षण बैठोगे, विश्राम करोगे, ध्यान करोगे, शून्य में गहरे उतरोगे, तो तुम्हारा मिलन होगा उस परमात्मा से। लेकिन तुम डरते हो, भयभीत होते हो, क्योंकि उस गहरे खड्ड में उतरे को वापस आने की संभावनाएं तुम बनाए रखते हो, इसीलिए तुम उसमें उतरते नहीं। 2-2 कदम जाते हो, 2-2 कदम वापसी आ जाते हो। तुमने सुना है ना, जो घर फूके अपना सो चले हमारे साथ। और कौन बावला अपना घर फूकने को तैयार होगा? नहीं, इतना दम तुम में कहाँ। तुम तो गए मंदिर, घंटी बजा ली, 50-100 रुपये का प्रसाद चढ़ा लिया, एक देसी घी का दीपक जला लिया, हो गई भक्ति। भक्ति का मार्ग पूरा हो गया। सुबह से शाम तक कार्य किया, 5-10 माला फेर ली, लंबा ऊंचा तिलक लगा लिया, हरि नाम चादर ओढ़ ली, दीक्षा ले ली किसी अपने जैसे से ही, वो भी गहरे में उतरने से भयभीत, और तुम भी गहरे में उतरने से भयभीत। कंठी पहनी, जनेऊ पहनी, बन गए भक्त, टोपी पहन ली, हो गया धर्म, हो गया प्रेम। जाना कहाँ है? तुमने प्रेम को नहीं जाना है। प्रेम को जानना है तो मीरा को जानो। तुमने सुना है ना मीरा का वचन, घर में इतना जानती, प्रेम किए दुख होए, और नगर ढिंढोरा पीटती, प्रेम न करियो कोई। कबीर को देखो, मीरा को देखो, सूर को देखो, रैदास को देखो, नानक को देखो, देखो इनका प्रेम। और अब अपना प्रेम देखो, अपना कृत्य देखो। लेकिन हिम्मत कहाँ से लाएं? हम तो जन्म से ही धर्म भीरू बनाए गए हैं। कोई कोई विरला ही तो सिर उठाएगा, चलेगा उसकी तरफ। लेकिन तुम्हें तो बचपन से ही घंटी बजाना, माला फेरनी, प्रसाद चढ़ाना ये सिखाया गया है। क्योंकि तुम्हारे ही कारण तुम्हारे महात्माओं का घर बार चलता है, जीवन यापन होता है। इसलिए समझा दिया गया है
कि भक्ति का मार्ग सरल है, प्रेम का मार्ग सरल है। काश इतना सरल होता। काहे को पीना पीना पड़ता जहर का प्याला, काहे को जीसस सूली चढ़ते, क्यों बुद्ध महावीर को पत्थर पड़ते। नहीं, लगता है तुम ही ठीक और तुम्हारे समझाने वाले महात्मा ठीक, बाकी बुद्ध महावीर मोहम्मद जीसस कबीर नानक सूर मीरा ये सब गलत ही थे, तभी सारे के सारे पागल हुए। एक भी तुम्हारे जैसा बुद्धिमान ना था उनमें से। तुम ज़्यादा बुद्धिमान हो। तुमने प्रेम का सरल सस्ता रास्ता खोज लिया, घंटी बजाने वाला रास्ता, तिलक लगाने वाला रास्ता, सड़कों पर नमाज पढ़ने वाला रास्ता, बहुत सरल रास्ता है। धर्म धर्म जिन्होंने बनाया क्या सोचकर बनाया होगा। तुमने पढ़ा होगा वासुदेव कुटुंबकम, जिन्होंने कहा क्या सोचकर कहा होगा, लेकिन तुम समझे ही नहीं, क्योंकि समझना प्रयोजन ही कहाँ था तुम्हारा। पढ़ना प्रयोजन था, रटना प्रयोजन था, पूजा करना प्रयोजन था, जीना प्रयोजन नहीं था धर्म का। प्रेम करना प्रयोजन नहीं था, पूजा करना प्रयोजन था। ये दोनों एक नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। प्रेम नानक ने किया, कबीर ने किया, और पूजा तुम करते हो। प्रेम मीरा ने किया और पूजा तुम करते हो। प्रेम चैतन्य ने किया और पूजा तुम करते हो। अंतर स्वयं देख लो, शायद तुम ही ठीक, शायद वो सब गलत। जरा आंखें खोल के देखो अंतर क्या है। तुमने प्रश्न पूछा कि तुम्हारा दीपक कैसे चलेगा। तुम्हारा दीपक तुम्हारे प्राणों से निकली आग से ही चलेगा। और बाकी जितने भी लोग उपाय बता रहे हैं, अगर मैं भी दुकान खोलकर बैठ जाता तो मैं भी तुम्हें ये बोलता आओ मुझसे दीक्षा ले लो, तुम्हारा दीपक जल जाएगा। नहीं, किसी बुद्ध से भी तुम्हारा दीपक नहीं जलेगा। तुम्हारा दीपक तुम्हारे ही प्राणों की आग से चलेगा। बुद्ध केवल इतना दिखा देते हैं कि मेरे भीतर भी आग लगी है, तुम भी अपने भीतर आग लगा लो। बुद्ध तुम्हें भरोसा नहीं देते कि मरोगे चिंता मत करो, मैं वैकुंठ दिलाऊंगा, मैं मुक्ति दिलाऊंगा, मैं मोक्ष दिलाऊंगा। ये तो बुद्धुओं का काम है। बुद्ध तो तुम्हारे भीतर जो अंगारा ठंडा पड़ गया है, उसके ऊपर राख जम गई है, बुद्ध तो उसको हिला देते हैं, झाड़ देते हैं और तुम्हारी आग निकल आए उसी अंगारे में से। बुद्ध संतावना नहीं देते, बुद्ध तो तुम्हारे भीतर एक चिंता की आग पैदा कर देते हैं। एक ऐसी आग पैदा कर देते हैं कि तुम उस आग में खुद ही जलोगे कि हम अभागे रह गए, हम पीछे रह गए, हम परमात्मा को नहीं पा गए। बुद्ध तुम्हें कोई झूठा आश्वासन नहीं देते। तुम्हारा दीपक तुम्हारी ही आग से चलेगा। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।